हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियो देखने के लिए। नींबू से करें ये आसान टोटके, करियर में मिलेगा लाभ, दूर होगी हर बाधा। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को आसान और सफल बना सकता है। नींबू से जुड़े टोटके ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही कारगर माने गए हैं। नींबू के इन टोटकों से आपको कार्यक्षेत्र से लेकर बुरी नजर तक में राहत देखने को मिल सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं हर समस्या के समाधान के लिए नींबू के कुछ आसान टोटके। नींबू का सेवन करना सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है, लेकिन हम आज आपको इसके कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जिससे आपको अपने जीवन में भी लाभ देखने को मिल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नींबू के कई उपाय बताए गए हैं जो व्यक्ति को तमाम समस्याओं से बचा सकते हैं। आइए जानते हैं नींबू के ऐसे ही कुछ ज्योतिष उपाय। करियर में सफलता के लिए। यदि कई कोशिशों के बाद भी आपको अपने करियर में सफलता नहीं कर पा रही हैं, तो इसके लिए आप नींबू का यह टोटका आजमा सकते हैं। इसके लिए एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग लगाएं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। इसके बाद अपने करियर में सफलता की कामना करें और वापस आकर इस नींबू को किसी नदी या जल स्रोत में प्रवाहित कर दें। बुरी नजर से बचाव के उपाय। यदि आपके की घर में किसी व्यक्ति या बच्चे को बुरी नजर लग गई है, तो इसके लिए नींबू का यह टोटका काम आ सकता है। इसके लिए जिस व्यक्ति को बुरी नजर लगी है, उसके ऊपर से 7 बार नींबू को वार लें। इसके बाद इस नींबू के 4 टुकड़े करके किसी चौराहे पर फेंक आएं। ऐसा करने से आपको बुरी नजर से निजात मिल सकती है। बिजनेस में होगी वृद्धि। बिजनेस में लाभ देखने के लिए आप एक नींबू लें और उसे अपने कार्यस्थल के चारों दीवारों से स्पर्श कर लें। इसके बाद इसके 4 हिस्से करें, चौराहे की 4 दिशा में एक एक टुकड़ा फेंक दें। ऐसा करने से आपको अपने बिजनेस में लाभ देखने को मिल सकता है। वहीं भाग्य में वृद्धि के लिए एक नींबू लेकर उसे 7 पर सिर पर से वार लें। इसके बाद इस नींबू को 2 हिस्से काटकर किसी सुनसान जगह पर फेंक आएं। नींबू मिर्च टांगने के फायदे। आपने कई घरों पर नींबू मिर्च टंगा हुआ देखा होगा। ऐसा करने से नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश नहीं करती और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। नींबू मिर्ची टांगने के लिए शनिवार का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। नींबू मिर्च द्वार पर लटकाना, पानी के गिलास में नींबू रखना, नींबू काटकर द्वार के दोनों तरफ फेंककर किसी शुभ कार्य को प्रस्थान करना, बलि के प्रतीक के रूप में तांत्रिक क्रिया में किसी चौराहे पर 4 दिशाओं में नींबू काटकर फेंक देना, नींबू काटकर हल्दी लगाकर लाल रंग दिखाना आदि देखा है, पर यह केवल अंधविश्वास प्रतीत होता है, टोटका है। नजर ना लगे एक प्रकार का मिथ्य है जिसे भ्रम भी कहा जा सकता। नींबू का अर्थ है किसी को नींबू की तरह मत निचोड़ना कि उसमें जीवन का रस ही ना रहे। मिर्च इतने तीखे कड़वे ना बनो कि कोई आपको छूना तो अलग, खुली आंख देख भी ना सके। क्या नींबू में जान होती है? इसके 2 उत्तर हैं। 1. जब नींबू पेड़ पर लगा है, चूंकि पेड़ सजीव है इसलिए नींबू भी सजीव ही माना जाएगा। 2. पेड़ से टूटने के बाद धीरे धीरे समय के साथ वह नष्ट ही हो जाएगा। इसको ठीक इसी प्रकार समझना चाहिए जैसे जब तक नाखून शरीर की खाल से चिपका रहता है तो सजीव रहता है, जिसके टूटने से शरीर को पीड़ा का अनुभव होता है। जब वह बढ़कर खाल से अलग हो जाता है तो उसको काटते समय पीड़ा का अनुभव नहीं होता। अब आपका प्रश्न है कि तांत्रिक नींबू का प्रयोग करते हुए देखा है तो वह क्यों और क्या करता है? मेरे अनुसार तंत्र का अर्थ है टेक्निक। जो इसको जानता है वह तांत्रिक या टेक्नीशियन कहलाएगा, और हर एक टेक्नीशियन का क्षेत्र अलग अलग होता है। यह परिभाषा बहुत ही सतही स्तर की होने के कारण केवल तंत्र को समझाने का प्रयास है। जिन तांत्रिकों को आपने नींबू आदि काटते देखा है, बहुत ही कठिन साधना होती है उनकी। साधना सिद्धि के बाद ही वे उसका उपयोग करते हैं। अब रहा उपयोग, तो वह मानव के लिए कल्याणकारी भी हो सकता है और अमंगलकारी भी हो सकता है। यह निर्भर करता है प्रयोगकर्ता के विवेक पर।
यह भी बताना चाहूंगा कि तंत्र के प्रणेता आदि गुरु शंकर महादेव हैं। उन्होंने इसमें प्रयोग किए जाने वाले शाबर मंत्रों की रचना की है। अगर आप उन मंत्रों को देखें तो पाएंगे कि उसमें प्रयोग शब्दों का कोई सार्थक अर्थ ही नहीं निकलता है, परंतु उन मंत्रों को उच्चारण करने से जो ध्वनि एवं उससे उत्पन्न तरंगों का प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली होता है। तंत्र की रचना शंकर भगवान ने केवल मानव मात्र के कल्याण के लिए ही की थी। आजकल नकली अपूर्ण ज्ञान वाले बाजीगर टाइप तांत्रिकों की भरमार है, जो लोगों को चमत्कार दिखाकर धन ऐंठने में लगे हुए हैं। इनके कार्य करने के ढंग बड़े विचित्र होते हैं। इनका कार्य करने का ढंग भावना प्रधान होता है, जैसे कि इन्होंने एक नींबू लिया, उसको अभिमंत्रित किया और उसे काट कर फेंक दिया या निचोड़ दिया। यह एक क्रिया हुई और परिणाम वह आएगा जिस इच्छा से भावना मंत्रों के द्वारा दी गई है। भिन्न परिणामों के लिए भिन्न क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले जवाब दिया गया, तांत्रिक रतिक्रिया क्या होती है? तंत्र एक प्रक्रिया है जिससे हम अपनी आत्मा और मन को बंधन मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया से शरीर और मन शुद्ध होता है और ईश्वर का अनुभव करने में सहायता होती है। तंत्र की प्रक्रिया से हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि एक व्यक्ति तंत्र की सही प्रक्रिया से मस्तिष्क का पूरा इस्तेमाल कर पाता है और अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन जाता है। तंत्र विद्या कब होती है फायदेमंद? तंत्र के सही प्रयोग से व्यक्ति को शक्तियां उपलब्ध हो जाती हैं। इन शक्तियों से व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करता है। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या के इस्तेमाल से इंसानों के जीवन में चल रही समस्याओं को कम करने का प्रयास करते हैं। तंत्र विद्या के नुकसान। कभी कभी कुछ लोग तंत्र से प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग भी करते हैं। ऐसे लोग दूसरों को परेशान करते हैं और उनके जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं। परंतु तंत्र की वजह से हर समय समस्या नहीं हो सकती। ऐसा तभी हो सकता है जबकि कुंडली में खराब ग्रहों की दशा चल रही हो। विशेष रूप से राहु, केतु, कमजोर सूर्य या चंद्र की दशा में तांत्रिक क्रियाओं के बारे में कहना काफी कठिन है, क्योंकि यह विवादास्पद और अनुभव पर आधारित विषय है। तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से धन को अपने पास लाने का दावा बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इसकी सत्यता या प्रभावशीलता को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करना मुश्किल है। तांत्रिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक और मानसिक विकास होता है और इसे शक्ति प्राप्ति के लिए उपयोग किया जाता है। धन को अपने पास लाने की चर्चा तांत्रिक शास्त्रों में की जाती है, लेकिन इसके अतिरिक्त कई अन्य अहम उद्देश्य भी होते हैं, जैसे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उन्नति आदि। तांत्रिक शास्त्रों के अंतर्गत धन को आकर्षित करने की विधियों के बारे में कहा जाता है, लेकिन उनके साक्ष्यात्मक प्रभाव की पुष्टि नहीं होती है और इसका वैज्ञानिक तथ्याधारित विश्लेषण करना मुश्किल है। इसके अलावा तांत्रिक क्रियाओं को धर्म, नैतिकता और कानूनी मान्यताओं के संदर्भ में देखना जरूरी होता है। इसलिए तांत्रिक क्रियाओं के बारे में अपनी सत्यता की जांच करने से पहले विचारशीलता, विज्ञान और न्यायाधीशों द्वारा स्थापित मान्यताओं का ध्यान देना अच्छा होगा। धन के लिए तांत्रिक क्रियाओं का उपयोग करने से पहले स्वयं को ज्ञानपूर्ण करें और संबंधित विषयों पर गहन अध्ययन करें। प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद।